तो ये कुछ डाउट है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 से है। और इसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, तो सबसे पहला जो डाउट है दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 44। अब ये क्वेश्चन में क्या चीज़ है, क्या चीज़ें हमें निकालनी है, वो सारी चीज़ें समझनी है। देखो बेसिक बस एक चीज़ समझनी है और फिर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। आकृति जो है वो डिसाइड करती है कि वो ना मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑर्फनेज के अंदर अपने क्या कहते हैं बर्थडे पे। तो ऑर्फनेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपना क्या कहते हैं दूध को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने बर्थडे पे। तो उसने क्या करा ना, जो सप्लायर था जिसने उसको दूध सप्लाई करा, वो उसके लिए 2 कंटेनर लेकर आया। ठीक है, एक कंटेनर लेकर आया जिसके अंदर 398 लीटर का मिल्क था, और एक कंटेनर लेकर आया जिसके अंदर 436 लीटर जो है मिल्क था। अब होना क्या है, ये तो सप्लायर ने दिया है। अब इस मिल्क को क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है किसी दूसरे कंटेनर में। ठीक है, तो जब दूसरे कंटेनर में वो ट्रांसफर करेगी या करा, तो जो ये वाले कंटेनर थे, ये वाले 398 436, अपने ये वाले जो कंटेनर थे, इन्हों में कितना रह जाएगा। तो कह रहा है कि इन्हों में रह जाएगा 7, यानी कि 398 में जो है जितना हम ट्रांसफर कर देंगे वो होगा 391, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और इतना मिल्क लेफ्ट वापस रह जाएगा। और दूसरे वाले में बोला है कि 11 लीटर रह जाएगा, जिसका 436 है ना, इसमें रह जाएगा हमारा उस हिसाब से 425। ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट इन द सेंस कि भाई मेरे पास ये 2 बर्तन है, मैं इसमें से इसमें डाला, तो इसके अंदर 7 रह गया और दूसरे वाले में इसमें 11 रह गया, और जो ट्रांसफर हुआ वो 391 और 425 ट्रांसफर हुआ। अब आपको क्या बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स। अब एक चीज समझनी है यहाँ पे बहुत अच्छे से, इसको छोटा एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे। देखो सबसे पहले तो ये जो चीज है ना, इनकी आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी मांग रहा है। ठीक है, और जब भी कभी वर्ड मैक्सिमम यूज हो जाए इट मीन्स आपको एचसीएफ निकालना है, आपका काम खत्म। लेकिन मन में सवाल एक एक बार आना चाहिए समझने के लिए कि एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं हम, वैसे इस चीज को समझना चाहिए, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कहते हैं एक सवाल बोल रहा हूँ, क्या क्या कहते हैं कि एक नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ना मेरे पास ना 24 लीटर मिल्क है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल 24 लीटर मिल्क मेरे पास रखा हुआ है। और मुझे क्या करना है, मुझे ना इसको जो है कुछ मतलब क्या कहते हैं अलग अलग कंटेनर्स में रखने हैं मुझे इसे। ठीक है, तो मैं किस किस कंटेनर में रखूं कि सब में मतलब बराबर उस तरीके से बट सके ना, मतलब उस तरीके से। तो आप कहोगे भैया एक लीटर के कंटेनर रख लो, है ना। 1 लीटर के आपको कितने कंटेनर रखने पड़ेंगे, 24, तब जाके आपके पास 24 लीटर का टोटल कंटेनर आपके पास होंगे टोटल। फिर आप कहोगे भैया 2 लीटर के रख सकते हो आप, है ना, उसमें आपके टोटल 12 जो है कंटेनर फिल हो जाएंगे। फिर आप कहोगे 3 लीटर के रख सकते हैं, इस केस में हमारा 8 हो जाएगा। 4 लीटर के रख सकते हैं, उसमें मेरे को 6 कंटेनर चाहिए रहेंगे। और कौन से हो सकते हैं, 8 लीटर के। 8 लीटर, 6 लीटर भी रह गया बीच में, 8 लीटर के अपने 3 कंटेनर हो जाएंगे, 6 लीटर में अपने जो है 4 कंटेनर्स हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 12 लीटर रख सकता हूँ जिसमें 2 कंटेनर्स होंगे, और एक एक मैं 24 लीटर का भी रख सकता हूँ जिसमें कंटेनर ही एक होगा। ये बेसिकली क्या कहलाए, एक सबके फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास एक सिर्फ 24 लीटर का ही नहीं था, ये बेस्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन को समझने का और कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी को समझने का। इसके बाद कभी भी मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी का एक कोई भी लॉजिक्स नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेटर तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आप में से कोई एक बंदा वो 40 लीटर का भी एक कंटेनर लेकर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मिल्क का कंटेनर था, आप में से कोई एक 40 लीटर का कंटेनर लिया, आपने कहा भैया अब इसको कैसे रखे। मैंने कहा वही पहले 1 लीटर का रख सकते हो आप, टोटल 40 रखने पड़ेंगे। 2 लीटर का रखोगे टोटल 20 कंटेनर लाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे। 3 का रख नहीं सकते क्योंकि वो नहीं डिवीजन होगा पूरा, है ना। 4 लीटर का आपको रखना पड़ेगा, 4 लीटर के आपको कितने रखने पड़ेंगे, 10। ऐसे ही 5 लीटर के आपको कितने रखने पड़ेंगे, आप कह दोगे 5 लीटर के हमें रखने पड़ेंगे 8, 8 कंटेनर लाने पड़ेंगे। फिर 8 8 लीटर के आपको 5 कंटेनर लाने पड़ेंगे, और 10 लीटर में आपको टोटल 4 कंटेनर लाने पड़ेंगे, और ऐसे ही आपको
अगर 20 लीटर का रख रहे हो आप तो आपको 2 कंटेनर, अगर 40 लीटर का रख रहे हो तो सिर्फ 1 कंटेनर रखना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसने ये बताया भाई मैं ऐसे ऐसे कंटेनर रख सकता हूँ, इतने इतने लीटर्स के, इतने इतने लीटर्स के, मतलब मैं ये बर्तन रख सकता हूँ, मेरी ये कैपेसिटी है, इनमें मैं अपने सारे मिल्क्स को फिल कर सकता हूँ। और इसमें भी वो बंदा कहेगा भाई मेरे पास जो है 40 लीटर दूध है, तो मैं इस कैपेसिटी से इसको फिल कर सकता हूँ। अब जनरली सवाल क्या पूछता है ना, कि सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मतलब ये जो कंटेनर है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। इस केस में बोले तो सिर्फ 24 लीटर, इससे बड़ा तो आप दूध रख, मतलब कंटेनर रख ही नहीं सकते जिसमें प्रॉपर फिल हो जाएगा, और इस केस में 40 था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों का सेम मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ, कि दोनों केस में वो सेम हो, तो अगर दोनों केस में आपको सेम बताना है तो उस केस में आप ढूंढोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जब दोनों का चीजें सेम हो रही है। तो देखो थोड़ा सा 8 नजर आ रहा है वैसे तो, है ना, 8 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। यानी कि अगर हम दोनों केस में 8 लीटर उठा ले, तो इस केस में तो 3 कंटेनर चाहिए रहेंगे, और इस केस में हमें 5 कंटेनर चाहिए रहेंगे। इसके अलावा वैसे 24 के लिए 6 भी आंसर हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, इसके लिए 10, 20, 40 भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो कॉमन आंसर है वो 8 लीटर है। और ये हमारा कहलाता है HCF, क्योंकि मैंने क्या करा, पहले दोनों का फैक्टर निकाला, और फैक्टर में मैंने दोनों के कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करी। कॉमन में 4 भी था, देखो आंसर मेरा 4 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, लेकिन जो मेरा बेस्ट कॉमन था, सबसे हाईएस्ट वाला, वो मेरा 8 लीटर था। तो ये इस तरीके से हम इस आंसर को करते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा होगा ना, वो जो कैपेसिटी आएगा कंटेनर में वो 8 लीटर इस तरीके से आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, अब इससे आप कहानी समझ गए होगे। अब इस कहानी पे आते हैं, और इसके आगे आने वाली जितनी भी कहानी है जहां वर्ड मैक्सिमम पढ़ो तो आप समझ जाओ कि वो मैक्सिमम वर्ड की बात क्या कर रहा है। मैक्सिमम मतलब HCF की बात कर रहा है, और मैंने जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाया। अब इस केस में जब थोड़ा सा एक चीज थी, वो ये थी कि 7 लीटर बच गया, मतलब जब कंटेनर में दूसरे में ट्रांसफर करा ऑर्फनेज में देने के लिए, और क्या कहते हैं 436 को भी जब ट्रांसफर करा दूसरे में, तो एक में से 7 कम हो गया, एक में से 11 कम हो गया। बचा कितना ट्रांसफर के लिए, 395, 425, क्योंकि एक्चुअल में ये ट्रांसफर करना है। अब आप करो क्या, 391 और 425 का HCF निकाल दो, और जो भी आपका HCF आता है, क्योंकि HCF निकालना मुश्किल नहीं है आपका, इसमें HCF आ जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते 17। ये आपका आंसर होगा। आप कहोगे कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की वो 17 लीटर है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस इसका आंसर है, बस बेसिक सा बिल्कुल सिंपल। हाँ, एक सवाल कर सकते हो आप कि 391 है एक, और एक है 425, आप इसको 17 से डिवाइड करके चेक करो और पता लगाओ इसके लिए कितने कंटेनर लगेंगे, और इसके लिए कितने, जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए कितने कंटेनर। तो जब आप 391 को किए होगे डिवाइड, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 23 कंटेनर लगे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए सबसे मैक्सिमम कंटेनर इतने ही है, नहीं, मैक्सिमम कंटेनर तो ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन हमने दोनों का कॉमन नंबर निकालना है ना, उस तरीके से भी हमें ध्यान रखना। और इस केस में हमारे टोटल 25 कंटेनर लगे, तो इसके एक के लिए 23, एक के लिए 25। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे CBSE 2016 के पेपर में भी आ रखा है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्ट्रीट शॉपकीपर है जो 396 गुलाब जामुन बनाता है, ठीक है, और उसके बाद 342 रसगुल्ला बनाता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, वो उसको क्या करता है, कॉम्बिनेशन में पैक करता है। ईच कंटेनर, मतलब जिस भी वो बक्से में डालता होगा, या तो उसमें गुलाब जामुन आएंगे पूरे, या फिर उसमें रसगुल्ले आएंगे। ओके, मतलब मिक्स नहीं हो सकते, यानी कि दोनों को प्लस करके एक साथ आप कॉम्बिनेशन नहीं निकाल सकते। या तो भाई गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन होने चाहिए, या फिर रसगुल्ले है तो रसगुल्ले ही होने चाहिए, ठीक है। अब वही सेम एक बात आ जाती है फिर से, वही जैसे इस मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 10 गुलाब जामुन अगर रखने हो, तो मैं एक बक्से में सिर्फ एक एक रख दूं, या एक बक्से में मैं 2 रख दूं, या एक बक्से में 5 रख दूं, या एक बक्से में 10 रख दूं, क्योंकि 3 नहीं रख सकता, क्योंकि पूरे फिल नहीं हो पाएंगे हर बराबर बक्से में। यही कॉम्बिनेशन होंगे, है ना। और दूसरे में कहूँ कि 20 रसगुल्ले, तो आपको कि भैया एक रख सकते हो,
एक बक्से में 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, एक बक्से में 5 रख सकते हो, एक बक्से में 10 रख सकते हो, एक बक्से में 20 रख सकते हो। ये मैं केस कर सकता हूँ, लेकिन अभी बड़े नंबर है तो इसके आप फैक्टर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल तो पढ़ ले, सवाल क्या है। अब सवाल है कि भाई ईच कंटेनर, हाँ ये वाली बात हमने पढ़ ली, है ना। और सब में ना पीसेस भी इक्वल हो, ठीक है, मतलब इसमें भी इक्वल पीसेस हो, गुलाब जामुन और रसगुल्ले दोनों के पीसेस भी इक्वल हो, ऐसा समझ लो। तो कहता है कितने, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीसेस जो है वो हम लोग, अब वो क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस, मतलब भाई कितने पीस होंगे जिसको आपको कहता है ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, कितने पीसेस उसे एक बॉक्स में डालने चाहिए, ताकि हो क्या, दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट, कि जो बक्से हैं वो कम हो। आप यहाँ दो चीज देखो, अगर आप इसको समझ पाओ तो आप यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करो। दो चीज है, एक तो एक बक्से में मैं कितने पीस रख रहा हूँ और फिर उस हिसाब से बक्से हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10 गुलाब जामुन मेरे को रखने हैं, अगर मैं हर बॉक्स में एक गुलाब जामुन रखूंगा तो मुझे टोटल 10 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर पीसेस कम हुए तो बॉक्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अब मेरे अगर पीसेस जो हैं वो 2 हैं तो बॉक्सेस 5 हो जाएंगे। अगर मैं पीस और ज़्यादा कर दूंगा तो मेरे बॉक्सेस और कम हो जाएंगे, और मैं और पीसेस बढ़ाऊंगा तो मेरे बॉक्सेस और कम होंगे। आप यहाँ एक बात ध्यान से समझो, उसने नंबर ऑफ पीसेस मांगे हैं और उसको रिलेट करा है नंबर ऑफ बॉक्सेस से। आप एक बात समझ चुके हो, बॉक्सेस जो है ना वो कम होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा होने चाहिए। क्वेश्चन में लीस्ट दिख रहा है, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं, क्योंकि लीस्ट मिनिमम पढ़ के हम क्या करते हैं ना, हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन की भाषा भी तो समझनी है। हमें क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस मांगे, हमसे नहीं मांगे, हमसे नंबर ऑफ बॉक्सेस, हमसे उसने नंबर ऑफ पीसेस मांगे हैं। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में एलसीएम से भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका केस में एलसीएम होगा उस टाइम पे आप पता लगाना कि कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, और जितने बॉक्सेस बनेंगे उसको आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो उसके अंदर कितने पीसेस आएंगे, क्योंकि 396 342 ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर ऑफ पीसेस जो है ना वो मैक्सिमम होने चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ना वो लीस्ट होंगे, तो नंबर ऑफ पीसेस आपके सबसे ज्यादा होंगे, जिस वजह से आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और इस केस में आपको एचसीएफ निकालना है 396 और 42 का, 342 का। अब आप जब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इनका एचसीएफ निकाल देता हूं डायरेक्ट 18, तो इसका मतलब पता है क्या है कि एक बॉक्स के अंदर अगर आप 18 पीस रखते हो तब आपके बॉक्सेस कम यूज होंगे, और आपको गुलाब जामुन और रसगुल्ले दोनों का रखना था। अगर आप किसी एक एक का रखने बैठ जाओगे तो उस केस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उस केस में क्या है कि डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। लेकिन आपको दोनों का सेम केस चाहिए है ना, इसलिए एचसीएफ कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर निकाला आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 18 निकाला। तो जब आपका एचसीएफ यहाँ निकालोगे और 18 आ जाएगा तो आप ये कहोगे कि मैं जो पीसेस रख रहा हूँ, मैक्सिमम पीसेस जो मैं रख सकता हूँ, मैक्सिमम पीस जो मैं रख सकता हूँ एक बॉक्स में मैक्सिमम पीस में 18 रख सकता हूँ। और उस हिसाब से मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 396 है और आप क्या कर रहे हो 18 रख रहे हो, डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि इस केस में 22 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, और जब आप 342 पीस 18 के हिसाब से रखोगे तो उस केस में आपके 19 बॉक्स आ जाएंगे, और आप टोटल दोनों को प्लस कर दोगे तो आप ये कह सकोगे कि टोटल 41 बॉक्सेस तैयार होंगे। दिस इज हाउ यू विल गेट आंसर। चलो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 48। इसके बाद अब चीजें थोड़ी थोड़ी आप समझ रहे होगे, इसको जस्ट 46 से रिलेट करना। कहता है एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स जो थे वो हिंदी के अंदर करा, किसी लोगों ने
किसी ने इंग्लिश में करा और किसी ने मैथमेटिक्स में करा। हिंदी में 60 लोगों ने, इंग्लिश में 84 लोगों ने और मैथ्स में 108 लोगों ने पार्टिसिपेट करा। कह रहा है अब इन लोगों के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम चाहिए। अब देखो दो चीज आपस में रिलेट करती है, सुनो समझो। मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, रूम्स, यानी कि रूम कम से कम चाहिए। अगर आपको कम रूम चाहिए तो इसका मतलब उसमें आप ज्यादा लोगों को भरोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक तरीके से एक बेसिक सी बात समझो ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए को बांटना चाहता हूँ लोगों में, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ज्यादा पैसा बांटूं, तो आप कहोगे भैया पूरे 10 रुपए एक इंसान को दे दो। यानी कि मैंने जब ज्यादा बांटना चाहा तो मैंने मिनिमम कम लोगों को दिया। लेकिन इसी 10 रुपए को मैं अगर कम लोगों में बांटना चाहूँ, मत सॉरी ज्यादा लोगों में बांटना चाहूँ, तो इसका मतलब मैं पूरे 10 रुपए जो है वो 10 लोगों में अगर बांट दूं तो हर एक बंदे को 1 रुपए मिलेगा। इसमें क्या होगा, लोग ज्यादा हो जाएंगे लेकिन मेरा पैसा जो डिवीजन होगा ना वो कम होगा। अब रूम आपको क्या चाहिए, मिनिमम कम रूम। इसका मतलब हर एक रूम में ज्यादा बच्चे भरे हुए होंगे। तो जब बच्चे ज्यादा भरे हुए होंगे तो डिपेंड करता है ये आंसर पूछा है या ये आंसर पूछा है। मिनिमम पूछा होगा तो एलसीएम, मैक्सिमम पूछा होगा तो एचसीएफ। अब समझना, कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मांग रहा है आपसे, कितने रूम लगेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अब देखो, अगर ना ये केस यूं नहीं बोलता ना कि सब सेम सब्जेक्ट वाले, मतलब ये जो 60 बच्चे हैं ना, ये इनमें से कोई भी एक बच्चा ऐसा ना हो जाए कि जब वो किसी रूम में रह रहा हो तो वो पड़ोसी इंग्लिश के साथ बैठ जाए या वो 108 मैथ्स के साथ आपस में बैठ जाए। नहीं, सब अपने अपने रूम में बैठेंगे। यानी कि इनका एक ऐसा फैक्टर, इनका एक ऐसा फैक्टर और इनका एक ऐसा फैक्टर जो तीनों के लिए कॉमन हो, है ना, उस तरीके से। तो उसने मांगा क्या, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मांगा है, लेकिन क्या आपको रूम की बात करी गई है क्वेश्चन में? नहीं, आपको तो यहाँ बच्चों की बात करी गई है ना। तो आप एक चीज समझो, अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे निकालोगे तो उसका मतलब वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स ही बराबर होगा, क्योंकि जितने रूम कम होंगे उतने ही बच्चे ज्यादा होंगे। तो आप इस क्वेश्चन में आपके पास बच्चों की डिटेल्स है, आप बच्चों की डिटेल से मैक्सिमम बच्चे बता दो एक रूम में कितने आ जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतने कम रूम, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं 60, 84 और 108 इन तीनों का क्या निकाल लेता हूँ, एचसीएफ निकाल लेता हूँ। एंड जब मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरा आंसर आएगा 12। मेरा आंसर आएगा 12। यानी कि एक रूम में, ठीक है, मैं 12 बच्चे डाल सकता हूँ। अच्छा अब चेक करता हूँ, क्या 60 के 60 बच्चे आ जाएंगे? हाँ, आप कहोगे भैया 5 रूम लगेंगे, बिल्कुल सही है। जब मैं 84 की बात करूँ आपको, कि भैया 7 रूम लगेंगे। जब मैं 108 की बात करूँ आपको, भैया 9 रूम लगेंगे। आपके मन में सवाल होगा कि भैया हम 108 को और ज़्यादा रूम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, हम और कम रूम कर सकते थे, हम 84 जो है हम उसको और कम रूम कर सकते थे, हम 14 के पाड़े से कर सकते थे। 14 के पाड़े में सिर्फ 6 रूम लगते, इसमें तो 7 रूम लगाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप लॉजिक समझो। क्या आप एक रूम में अगर 14 बंदे बिठाते तो क्या 60 वाले बच्चे बैठ जाते? नहीं, नहीं बैठ पाते। क्या 108 वाले बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा आंसर निकालना था जो सब केस में चले। तो इस केस में मैंने एक रूम में 12 बच्चे बिठाने हैं। अगर एक रूम में मैंने 12 बच्चे बिठाने हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ 5 रूम लगेंगे या 7 रूम लगेंगे या 9 रूम। तो 7 5 12 और 9, कम से कम 21 रूम मुझे लगेंगे। और ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम है, आप समझो इस बात को, ये मिनिमम नंबर ऑफ रूम है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलते हैं इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 49 की ओर। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया है, और मैं कहूँगा कि जब भी हम इसके पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा। कहता है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फिर इसके बाद कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर थे, दो नंबर, और उनका एचसीएफ 24 और एलसीएम 540। ये है मतलब कोई दो नंबर है और वो दो नंबरों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो 24 आ जाए, और वो दो नंबरों का मैं एलसीएम निकालूं तो 540 आ जाए। अब आप एक मेरी बात समझना बहुत ही ध्यान से, बढ़िया तरीके से। मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जनरली जस्ट एक काम करो, पहले बस एक एक ये बात याद रखना। ये जो मैं बात बोलूंगा, सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली बात मैं लिख रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ
two number, HCF of two number always divide their LCM। और इस बात को मैं आपको प्रूव कराऊंगा, आप समझोगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ दो नंबर है 8 और 12, मैं कहता हूँ इसका HCF निकालो, तो इसका HCF मुझे पता है 4 हो जाएगा, काम खत्म। मैं कहूँगा इसका LCM निकालते हैं, इसका 8 और 12 का LCM मेरे ख्याल से 24 हो जाएगा। अब समझना इस बात को, ये दो नंबर है, ये इनका HCF है 4, और ये इन दोनों नंबरों का LCM है 24। 8 और 12 के पहाड़े 8 चलता है, 16 चलता है, 24 चलता है, ऐसे 12 का पहाड़ा 12, 24, तो LCM आ जाता है हमारा यहाँ पे 24। अच्छा, अब इनका जो HCF है वो जायज बात है, वो 4 एक ऐसा नंबर होता है जो 8 को भी डिवाइड कर देता है, 12 को भी। तो अगर एक नंबर जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो वो 8 के अंदर जितने भी पहाड़े आ रहे हैं उन सबको डिवाइड करेगा। और एक नंबर जो 12 है, 4 अगर 12 को डिवाइड कर रहा है तो 4 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में जो भी नंबर आएंगे वो उनको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर कोई दो नंबर हैं तो उनका अगर HCF है, इस बात को याद रखना और इंपॉर्टेंट है, बना के लिख लेना कि अगर एक नंबर 4 है और 4 का जो है मतलब सॉरी एक दो नंबर है और उनका HCF 4 है, तो यानी कि जो भी उनका HCF है वो उनके LCM को भी डिवाइड करेगा। इस केस में 24 जो है वो एक 540 को भी डिवाइड करना चाहिए। 24 को जब आप 540 से डिवाइड करोगे, 24 टू जा 48, 6 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, फिर वही 48 और फिर बचेगा 12, आप पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। यू विल गेट योर आंसर 22.5। एक्चुअल में डिवाइड करा, बट रियल नंबर मतलब जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो ऐसा कुछ आंसर नहीं आया हमारा, डेसिमल में आंसर आया। और हम HCF कभी डेसिमल में नहीं निकालते। यानी कि मैं कुल मिला के डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो 540 है ना, वो एक्चुअल में नॉट डिविजिबल है बाय 24। एक्चुअल में हुआ ही नहीं ऐसा, 540 डिवाइड हुआ ही नहीं 24 से। तो इसका मतलब बेसिक सी बात है कि 24 और 540 किसी दो नंबर के HCF और LCM है ही नहीं, खत्म बात। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हो जाते तो जरूर होते, मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे देख लो, 24 4 जो है HCF जो है वो कल को उसके LCM को डिवाइड करेगा ही। अगर ये नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब बात गलत है। जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ प्रूव हो चुकी है। अब जो डाउट है उसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। देखते हैं इसमें क्या सीन है। कहता है द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। अच्छा, एक तरफ LCM है और बराबर में एक तरफ HCF है, और बोल रहा है जो LCM है ना वो HCF के 14 टाइम्स है। LCM ऑलरेडी 14 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए आपको ये लिखना है कि LCM इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ HCF। और दो नंबर है उनकी बात हो रही है, उन दो नंबरों के LCM HCF की, ठीक है। और फिर कहता है अगर कल को हम LCM और HCF को जोड़ें तो कहता है 600 बन जाता है, ये भी ठीक है। फिर तीसरी चीज भी दे दी, कह रहा उनमें से जो दो नंबर होंगे ना, जो एक नंबर फॉर एग्जांपल A और एक नंबर B इस तरीके से, तो उसमें से एक नंबर जो है वो 280 है और दूसरा हमें पता नहीं है। लेकिन कोई एक नंबर हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर हमारा 80 है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है। खैर हमें ये भी नहीं पता उनको जोड़ के कितना आएगा, बट ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं। तो सबसे पहले हम, हमारे ऊपर है, हम क्या करते हैं, है ना, एक नंबर को हम A मान लेते हैं, एक को B इस तरीके से रख लेते हैं, X हम किसी और को मान लेंगे। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। मुझे पता है कि LCM इज 40 टाइम्स ऑफ HCF, तो मैं यहाँ LCM की जगह लिख सकता हूँ ये वाली बात ना। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? लिख सकता हूँ LCM की जगह क्या, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, LCM की जगह ये लिख दो क्या, 14 HCF, है ना, और प्लस में एक HCF है ही, और इज इक्वल टू में 600 है। ये 15 HCF हो जाएगा, इज इक्वल टू में 600 है। यहाँ मैं HCF को 600 को 15 से डिवाइड कर दूंगा एक नंबर पे, और ये 40 नंबर पे मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में मुझे HCF तो मिल गया, तो HCM मिल गया, तो LCM मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 40 यू विल गेट योर LCM, ठीक है ना। तो LCM जो आपको मिलेगा वो कैसे आएगा, 14 मल्टीप्लाई 40 करके, दैट विल बी 560, क्योंकि 4 इंटू 14 56 होता है। LCM आ गया, HCF आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज समझो आप, ठीक है ना, LCM HCF, खैर LCM HCF यहाँ से भी निकल सकते थे, LCM HCF दोनों ही आ गए, ठीक है ना, क्योंकि मैं LCM यहाँ HCF मेरा 40 आया था, मैं HCF को यहाँ 40 लिख देता तो मेरा LCM भी आ जाता। दोनों तरीके से पॉसिबल है, मैंने कर दिया। अब मुझे इसने बोला था कि
एक चीज आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। एलसीएम कितना है 560, एचसीएफ कितना है 40, और दो नंबर की प्रोडक्ट जिसमें से एक नंबर आपको पता है 280 और दूसरा नंबर आपको फॉर एग्जांपल बी है वो निकालना है। ये पूरा एक नंबर पे कट जाएगा, ये पूरा दो नंबर पे कट जाएगा, तो यहाँ दो बचा, मल्टीप्लाई में यहाँ 40 बचा और मल्टी यहाँ पे से बी बचा है, तो ये आपका हो जाता है 80। यू विल गेट योर सेकेंड नंबर। पहला नंबर आपके इस केस में आपके पास 280 था, दूसरा नंबर आपके पास 80 था, इनका एलसीएम 560 था और इनका एचसीएफ 40 था। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को करा, और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो।